लेकिन हवा किसी का रुख नहीं बदलता है, हवा अपनी धारा को चीर के बदलता है। इसे दलित में इतनी ताकत है, हम सलहेज के वंशज हैं, हम रविदास के वंशज हैं, हम सलहेज जिना भद्र बंठा चमालोरी जिना भद्री के हैं। इसलिए साथी मैं कहने आया हूँ कि आप संगठन ऐसे मजबूत बनाइए कि लगे कि आने वाला चुनाव में जो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उसकी इतनी ताकत है कि विधायक बनाता है, विधायक को हटाता है, एमपी बनाता है, एमपी को हटाता है। ये ताकत होनी चाहिए, तब आपकी पूछ होगी। आपकी जब पूछ होगी कि थाना में रघुनंदन पासवान जा रहे हैं, भाई उनके कोई काम है तो छोड़ दो। ऐसे संगठनों का सब संघ है शक्ति, कली संघ में जो शक्ति है किसी में नहीं शक्ति। साथ ही बहुत समय भी हो गया और लोगों को जाना भी है। मैं इतनी बात कर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बाबा अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बुद्ध प्रकाश जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हम लोग पटना और दिल्ली में कि गरीबों किसी को मालिक मत कहो, किसी का पैर छू के प्रणाम मत करो, चौक चौराहो थाना ब्लॉक पर दखल करो, गरीबों मालिक मत कहो। जो मालिक लोग थे उनको झटका लगा और उसी का सदमा लालू यादव को दिया जा रहा है। आज अब क्या होगा अजीत बाबू, अब क्या होगा जब देश के आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा रही हो और लोकसभा में एक भी लोकसभा का सांसद हमारे वोट से, आपके वोट से जीता हुआ एक भी दलित, महादलित, पिछड़ा पिछड़ा सांसद अगर लोकसभा में इस सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ अगर झंडा बुलंद और आवाज बुलंद न करता हो, तो जब संसद चुना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अब यही सवाल पैदा होता है। इस आवाज के सिवा जो कि लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि जब कोई रास्ता न मिले, जब कोई सुनने वाला न हो, तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों डंडा और ठंडा लेके रोड पर खड़े हो जाओ, चिल्लाओ, चित्कार करो, लोगों को सुनाओ अपनी बात। हम कहाँ सुनाने जाएंगे? अब तो न शरद यादव जी रहे, न रामविलास पासवान जी रहे, अब न लालू प्रसाद यादव जी रहे, न मुलायम सिंह यादव जी रहे। अब लोकसभा में कौन बोलेगा हम लोग की बात को? हम लोग वंश विहीन हो गए हैं, हम लोग नेता विहीन हो चुके हैं। ये मधुबनी जिला का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नाम का एक मुखौटा खड़ा किया गया है। आप याद करिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुआ था तो कर्पूरी ठाकुर के सरकार को गिराने के लिए भोला पास राम सुंदर दास को आगे किया गया था और राम सुंदर दास को आगे करके कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई गई थी। उसी तरह लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार नाम का एक मुखौटा खड़ा किया गया है। ताज भले ही नीतीश कुमार का हो, लेकिन राज संजय कुमार झा का है। यह बात कौन नहीं जानता है? मैं आपसे पूछता हूँ, है किसी में हिम्मत? कोई बोलता है? कोई भारतीय जनता पार्टी, अनुशंकर जी हम लोग के विधायक हैं, पूछिए अनुशंकर जी का बात कई दरोगा मानता है? 60 लाख रुपया निखिल मरवारी, निखिल मुरारका का लूट लिया क्या मुखिया जी? 60 लाख रुपया निखिल मरवारी का ये बासोपट्टी गौवाहा के बीच में लूट लिया गया। अनुशंकर विधायक जी का खासम खास आदमी है निखिल मरवारी। निखिल मुरारका थाना में पिटीशन दिया, आज चौथा महीना हो रहा है, 4 महीना में FIR नहीं हुआ। अनुशंकर जी से हम पूछे तो कहे कि कहीं सुनवे नहीं कर की कहे आपको नहीं सुनी वाला है हो। जहां विधायक का बात न सुने, यानी याद करिए लोकतंत्र खत्म है, अफसरशाही हावी है, जनता का आवाज खत्म है। आप 4-5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा तो आपका राज होगा? सीधा फॉर्मूला है। बदले में क्या हो रहा है? 5 किलो अनाज पर आप वोट देते हैं तो बदले में आपका आरक्षण ले रहा है। 5 किलो अनाज दीजिएगा और बदले में आरक्षण लीजिएगा, ये नहीं होने वाला है। कौन बोलेगा इसके लिए? हम बोले हम यादव है। आजीविका वाली का क्या हाल है? सब जगह मोमबत्ती लेके घूम रही है। झूठा मुकदमा किया गया। जीविका की दीदी लोगों ने अपनी मांग के लिए अगर ब्लॉक पर प्रदर्शन किया तो जयनगर थाना में उसके ऊपर मुकदमा हुआ। इस बासोपट्टी में भी मुकदमा हो रहा था, लेकिन हम लोग घेरे दरबार के डर से मुकदमा ही नहीं किया। जयनगर थाना में, खजौली थाना में, हर थाना में जीविका दीदी के ऊपर मुकदमा हुआ है। जीविका दीदी वोट दिलाइएगा आप, मुकदमा भी ढोइएगा आप। आपको पता है जीविका दीदी को कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उसको कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला, कोई परिचय पत्र नहीं है उसके पास, केवल ये वोट का क्या कहिएगा।
ये विचित्र विडंबना की स्थिति। हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो 40 से ऊपर जा चुके हैं, मन नहीं करता है राजनीति की चर्चा करने का। क्या नंदरेश बाबू? चूंकि शराबबंदी के नाम पर जो हमारा नौजवान है, उसको शराब बिक्री के नाम पर गुंडा अपराधी, मरता कौन है, फंसता कौन है, पिटाता कौन है, लुटाता कौन है? एक डीएसपी साहब हमको बताए कि मरते हैं आप, मारते हैं आप, रुपया देते हैं हम, तब मरिएगा आप। संजय झा जी कहीं मार खा रहे हैं? उनका तो ट्रकों से दारू आता है, ट्रक से आता है, मधुबनी से घूम के चल जाता है। ये अरुण हवा जो है मेयर मधुबनी का, ये कौन चीज का पैसा ला है? भिखारी आदमी था, रातों रात अरबपति बन गया। ट्रक से दारू सबका आता है, जो मोटरसाइकिल से आपका हमारा छोटे जात का लड़का बच्चा बेच रहा है, पकड़ा रहा है, पिटा रहा है, जा रहा है, सब गुंडा बन रहा है। आज के पीढ़ी को खत्म किया जा रहा है। आने वाला कल हमारे औलाद का झंडा लेके घूमने वाला नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा जहर समाज में घोला जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुखिया जी का राजनीति से अपने आप को अलग हो रहे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने जगाया, जिन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने हिम्मत दी, जिन्होंने ताकत दिया, जिन्होंने साहस दिया, जिन्होंने ललकारा, जिन्होंने कहा कि नेपाल में महारानी के कोख से राजा पैदा होता है और इस हिंदुस्तान के जमहूरियत में जनता के वोट से राजा पैदा होता है। इसलिए समाज के गरीब, वंचित, पीड़ित लोगों, उठो, सत्ता और शासन पर दखल करो, पटना के विधानसभा और दिल्ली के लोकसभा पर दखल करो, क्योंकि वोट का राज हमारा राज होता है। 100 पंडित एक तरफ हो और 101 चरवाहा एक तरफ हो। लालू प्रसाद ने कहा कि बहुमत का राज होगा, 101 का राज होगा, चरवाहा का राज होगा, वो पंडित का राज नहीं होगा। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, इसे ही जनतंत्र कहते हैं, यही डेमोक्रेसी है, यही बैठिए। प्रसाद यादव ने कहा, आपको पता है इस बिहार में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो हजाम जात से आते थे, नाई के घर से आते। कर्पूरी ठाकुर के क्या कहा गया था? ढोल न ढाक अंग्रेजिया बाजा, वोट ने भाट कर्पूरिया राजा। ढोल ने ढाक अंग्रेजिया बाजा, वोट ने भाट कर्पूरिया राजा। लोगों ने कहा ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की मां भी आई। लोगों ने कहा सुनकर पूरी, सुनकर पूरा, छोड़ गति पकड़ अस्तूरा। लोगों ने कहा ढोल ने ढाक अंग्रेजिया बाजा, वोट ने भाट कर्पूरिया राजा। कर्पूरी ठाकुर का धोती खोल दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव जब पटना के सत्ता पर बैठा तो कहा गरीबों किसी को मालिक मत कहो। मैं पूछता हूं इस सभा में विभिन्न दल के लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नहीं बैठे हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो सकती है और हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जब इसके तिथि में भी कोई अगर नेता हो। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं YHT न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविनाश कुमार पासवान। आपको बताते हैं कि सबसे पहले आरक्षण की बात हो रही है तो सबसे पहले जानना है कि आरक्षण क्या है। आरक्षण ये किसी का दिया हुआ भीख नहीं। आरक्षण जो है रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण प्रतिनिधित्व है, इसलिए हम लोग जो है बार बार आरक्षण करते हैं। आरक्षण को नहीं बोलना, आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व के बारे में बोलना है कि कैसे एक मूसर का बच्चा जो है, जो कभी स्टेज पर नहीं जा सकते, वो IAS बनता है, IPS बनता है। इसीलिए उस चीज़ को बाबा साहब में डालकर, किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ आरक्षण, संविधान में प्रतिनिधित्व लिखा है। यही बात है, इसीलिए। और बाकी वक्ता हैं हमारे, वो बोलेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ मोर्चा बुद्धदेव, बुद्ध प्रकाश जी, राम प्रसाद राम जी, अनीसुल अंसारी साहब, सत्यनारायण पासवान जी, परमेश्वर पासवान जी, सरवन पासवान जी, सुरेंद्र पासवान जी, जयनगर से आए अमित यादव जी, सचिन चौधरी जी, नीतीश पासवान जी, किशोरी शाह जी, जीवन राम जी। इस मोर्चा के असली वजूद और असली विचारधारा को आम आवाम तक पहुंचाने का अभी प्रखंड स्तर पर यह एक छोटी सी बैठक बुलाई गई। इसी